1948 में इजराइल बनने के बाद से पिछले 73 सालों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कभी शांति नहीं रही। दर्जनों बार दोनों देश आमने सामने आए। फिलिस्तीन की तरफ से हमेशा इजराइल के ऊपर पत्थर बरसाए गए, खासतौर पर वेस्ट बैंक के इलाके में। दरअसल जब भी इजराइल पर गुस्सा आया, फिलिस्तीन ने पत्थर बरसाए, क्योंकि उनके पास पत्थरों के अलावा कोई और सामान ही नहीं था। अपनी फौज नहीं है, अपनी एयरफोर्स नहीं है, जेट फाइटर नहीं है। लेकिन जब जब फिलिस्तीन की तरफ से पत्थर बरसे, इजराइल ने बदले में बम और बारूद बरसाए। और यही वजह है कि इन 73 सालों में जब भी इन दोनों देशों के बीच झगड़ा हुआ, इसमें हमेशा जीत इजराइल की हुई। इन सब के बीच सवाल यह है कि अगर फिलिस्तीन के पास अपनी फौज तक नहीं है, तो हमास फिलिस्तीन की ओर से क्यों लड़ता है? तो इसका जवाब हमास के वजूद में आने से है। फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली फौज को हटाने के इरादे से 1987 में इसका गठन किया गया था, और तब से लेकर अब तक हमास लगातार खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह बताते हुए इजराइल से लोहा लेता रहा है। और तो और हमास इजराइल को मान्यता तक नहीं देता और पूरे फिलिस्तीनी इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि जब हमास दुनिया के कई देशों की नजर में एक आतंकवादी संगठन है, इसे किसी ने मान्यता तक नहीं दी है, तो फिर इसे इजराइल से लड़ने के लिए हथियार कहां से मिलता है? वो भी तब जब हमास के कब्जे वाली जगह गाजा पट्टी के एक तरफ खुद इजराइल की सीमा है और दूसरी तरफ समंदर। तो इसका जवाब है गाजा पट्टी से सटा मिस्र का वो इलाका जो हमास के लिए गेटवे का काम करता है। ये दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में ईरान शुरू से ही फिलिस्तीन के साथ रहा है, और वही ईरान मिस्र के रास्ते गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी गुट हमास को अपने रॉकेट्स मुहैया करवाता है। और हमास को दिए जाने वाले हथियारों में कासिम रॉकेट सबसे ज्यादा चर्चित है, जो बगैर किसी रिमोट ऑपरेशन के ही आसानी से छोटे छोटे लॉन्चरों के जरिए छोड़ा जा सकता है। वैसे तो हमास के हथियार इजराइल की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जो आयरन डोम तकनीक विकसित की है, वो ऐसे रॉकेट्स को हवा में ही खाक कर देता है। लेकिन जब हमास की ओर से एक साथ सैकड़ों ऐसे रॉकेट्स दागे जाते हैं, तो कुछ एक रॉकेट्स आयरन डोम से बचकर आबादी पर भी आ गिरते हैं और इजरायली सरजमीन पर अच्छा खासा नुकसान होता है। और बस यहीं से इजराइल को हमास और फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ वार करने का लाइसेंस मिल जाता है। और फिर तो ऐसे ऐसे एयर स्ट्राइक होते हैं कि गाजा पट्टी में चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है।